उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गांव और जंगल एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यहां इंसानों के साथ साथ वन्यजीव भी रहते हैं। इन्हीं में से एक है गुलदार, फुर्तीला, सतर्क और आमतौर पर इंसानों से दूर रहने वाला। लेकिन पिछले कुछ सालों में गुलदारों के इंसानी बस्तियों के आसपास दिखने की घटनाएं बढ़ी हैं। जंगलों में बदलाव, सड़कों का विस्तार और भोजन पानी की तलाश उसे कभी-कभी गांवों की ओर ले आती है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। दैनिक गतिविधियां, विशेषकर शाम और रात्रि के समय, सावधानी के साथ करनी चाहिए। किसी गांव में तेंदुए की मौजूदगी का पता चलने पर वन विभाग तुरंत कदम उठाता है। अभी गुलदार की आबादी के निकट आने की सूचना प्राप्त हुई है। मैसेज क्लियर हुआ। टीमें गांवों में जाकर तेंदुए की गतिविधि वाले रास्तों की पहचान करती हैं और कैमरा ट्रैप लगाती हैं। जरूरत पड़ने पर पिंजरे और सुरक्षा गश्त की व्यवस्था करती हैं। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है और आसपास के गांवों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। मकसद है इंसानों की सुरक्षा और तेंदुए को बेवजह नुकसान से बचाना। गुलदार से दूरी बनाकर रखने का सबसे आसान तरीका है अपने आसपास का क्षेत्र सुरक्षित रखना। यदि आप जंगल से लगे क्षेत्र में रहते हैं तो इन सावधानियों का पालन करें। पालतू पशुओं को खुले में न छोड़ें और उनके बाड़ों में पर्याप्त प्रकाश रखें। घर और गौशाला के आसपास झाड़ियां तथा ऊंची घास साफ रखें। घर के आसपास कचरा या खाना न फेंकें, इससे आवारा पशु आते हैं और उनके पीछे गुलदार भी पहुंच सकता है। सुबह और शाम के समय गुलदार सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। इस समय अकेले बिल्कुल न निकलें। समूह में चलें, हाथ में टॉर्च और एक मजबूत डंडा रखें और चलते समय हल्की आवाज करते रहें ताकि जंगली जानवर दूर रहें। बच्चों को सूर्यास्त के बाद घर के अंदर रखें। महिलाएं चारा या घास लेने हमेशा समूह में जाएं और किसी भी हालत में बच्चों को घर के बाहर कहीं भी अकेले न भेजें। रात में घर के प्रवेश मार्ग खुले न छोड़ें। अफवाहें या झूठी बातें न फैलाएं और लोगों में डर न फैलाएं। यदि गुलदार दिखाई दे तो घबराएं नहीं, उसे उकसाएं नहीं। उसके पास वीडियो या फोटो लेने की कोशिश न करें और उसके बच्चों के पास तो बिल्कुल भी न जाएं। तुरंत वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। गुलदार हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का अभिन्न हिस्सा है। सही जानकारी, सतर्कता और सामूहिक सहयोग से मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा संभव है।